उत्तर प्रदेश के बागपत में एक युवक की मात्र 3,000 रुपए के लिए हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसके शरीर के 3 टुकड़े कर हिंडन नदी में बहा दिए गए। हत्या के लिए मुख्य आरोपी ने अपनी शादीशुदा महिला मित्र का सहारा लिया और उसके जाल में उस युवक को फंसाया। बागपत पुलिस ने 12 दिन के अंदर हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी उसकी महिला मित्र सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र की। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कैसे 3 टुकड़ों में कर हिंडन नदी में फेंकी गई लाश को पुलिस ने बरामद कर लिया और साथ ही कैसे आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। पूरी घटना सुनिए तफसील से। मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। बागपत का थाना व कस्बा छपरौली, इसका एक मोहल्ला पड़ता है कुरैशियान। यहाँ का रहने वाला युवक है जिसका नाम है फैसल। फैसल पानीपत में एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। 15 दिन की छुट्टी पर वो अपने घर आया हुआ था। 15 फरवरी को अचानक फैसल लापता हो जाता है। घर वाले उसकी कई दिन तक तलाश करते हैं। जब कहीं कुछ भी फैसल का अता पता नहीं चलता है तो फिर वो छपरौली थाना पहुंचकर FIR दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस के पास फैसल का पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका था कि वो उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करते। पुलिस ने जब फैसल का मोबाइल नंबर ट्रेस किया, उसकी कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि वो एक नंबर पर लगातार बात करता था। उस नंबर का जब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि छपरौली की रहने वाली एक शमा नाम की लड़की का है, जिससे फैसल की आखिरी दिन यानी कि 15 फरवरी को बातचीत हुई थी। अब शमा को हिरासत में लेकर पुलिस ने जब पूछताछ किया तो वो पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो शमा टूट गई। फिर उसने जो कहानी बताई वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। शमा शादीशुदा है, उसका पति फिरोजाबाद में रहकर नौकरी करता था, इसलिए वो छपरौली में ही रहती थी एक मकान में। इस दौरान उसकी दोस्ती हो जाती है परवेज नाम के एक युवक से। यहाँ तक कि दोनों के बीच में प्रेम पनप जाता है। उसके बाद तो शमा इतनी प्यार में अंधी हो जाती है कि वो परवेज की हर बात मानने लगती। अब परवेज शमा से कहता है कि एक लड़के से तुमको बातचीत करनी है, या बातचीत नहीं बल्कि तुमको उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाना है। इस तरीके से शमा पहले जो है सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान करती है फैसल से, फिर उसकी बातचीत शुरू होती है। फिर इन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होती रहती है। फिर एक दिन जो है शमा उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाओ। 15 फरवरी को फैसल उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है तो शमा उसके सामने चाय पेश करती है, जिसमें पहले से ही योजना के अनुसार नशीली दवाएं मिली हुई थी। फैसल चाय पीने के बाद बेहोश हो जाता है। तभी परवेज और उसके साथी आ जाते हैं और उसको एक कार में रखकर हिंडन नदी के किनारे ले जाते हैं, जहां ले जाकर पहले फैसल की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ा था ना, आज मैं तुम्हारे गर्दन काट दूंगा। और उसके बाद एक धारदार हथियार से वो फैसल की गर्दन काट देता है। हत्या करने के बाद फैसल और उसके साथी उसके शरीर के 3 टुकड़े करते हैं और 3 टुकड़े करके अलग अलग बोरे में रखकर हिंडन नदी में फेंक देते हैं। अब मुख्य अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि 3,000 रुपए लेकर उसकी दुश्मनी शुरू हुई थी फैसल से। दरअसल 2021 में परवेज की एक बुलेट मोटरसाइकिल फैसल के भाई फरदीन ने खरीदी थी 33,000 रुपए में। 30,000 रुपए दे दिए थे और कुछ पार्ट्स को लेकर इनमें आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके चलते 3,000 रुपए फिर नहीं दिए थे फैसल ने। इसको लेकर इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें फैसल ने कोई चीज़ मारी थी जिससे परवेज के सर में गहरी चोट आई थी। उसके बाद एक विवाद हुआ था, फिर पुलिस थाना हुआ था, जिसके बाद ये मामला शांत हो गया था। लेकिन तब से लेके इस मामले को एक दुश्मनी मान रहा था और योजना बना रहा था कि उसको कब मौका मिलेगा तो कब वो अपने इसके लड़ाई झगड़े का और 3,000 रुपए का वो जो है वो बदला लेगा फैसल से। इस बीच फैसल जो है वो पानीपत चला गया और वहाँ जाकर कपड़े की दुकान पर नौकरी करने लगा। साल में एक आध बार आता था, उसको ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। तो उसको कैसे वहाँ से बुलाया जाए, इसके लिए परवेज ने अपनी जो शादीशुदा महिला मित्र थी शमा, उसका सहारा लिया, उससे दोस्ती करवाई, सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करवाई। उसको बताया कि वो उसी के एरिया में रहती है। फिर पानीपत से खास कर फैसल छुट्टी लेकर यहाँ पर आया था और यहाँ आने के बाद योजना के अनुसार उसको शमा के घर पर बुलाया गया और यहाँ बुलाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने परवेज के दोस्त हैं दानिश आवे सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर उन्हें
जेल भेजा गया। तो किस तरीके से मात्र 3,000 रुपए के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई और किस किस तरीके से लोग दुश्मनी मानते हैं किस छोटी सी बात पर, इसका ना अंदाजा फैसल को था और ना इसका अंदाजा फैसल के घर वालों को था। तो मात्र 3,000 रुपए के लिए एक हत्या की गई। फैसल अपनी जान से चला गया। परवेज, उसके घर वाले और उसके जो दोस्त हैं, उसकी जो महिला मित्र हैं, कई लोग इसमें मामले में जेल चले गए हैं और कई लोगों का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो गया है सलाखों के पीछे। तो इस मामले में परवेज, उनके जो उसकी महिला मित्र है, उसका भी परिवार बर्बाद हो गया। उनके दोस्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा गया है और आने वाले कई साल यकीनी तौर पर उनको सज़ा मिलेगी। उनके सलाखों के पीछे उनका जीवन व्यतीत होगा। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय।